जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म में फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो चुका है 2025 और अलग अलग तिथियों में यहाँ पर शाही स्नान की जा रही है। तो अभी 29 जनवरी 2025 का मौनी अमावस्या शाही स्नान बचा है। तो मित्रों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप प्रयागराज आना चाहते हैं तो 3 अलग अलग विकल्प है। पहला है रेलवे मार्ग। आप रेल मार्ग से प्रयागराज आ सकते हैं। आसानी से कहीं भी किसी भी कोने से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरा मार्ग है सड़क मार्ग। आप बस से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। तीसरा मार्ग है वायु मार्ग। आप यदि बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं तो वायु मार्ग से फ्लाइट से आप यहाँ प्रयागराज एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। प्रयागराज जैसे ही पहुँचेंगे आप साधुओं की भीड़ देखेंगे। अलग अलग अखाड़ों से साधु संत यहाँ आप इनका दर्शन कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर सेक्टर बनाया गया है स्नान करने के लिए और बहुत सारे ऐसे विलक्षण साधु मिलेंगे जो अलग अलग हठ योग करते हैं। मित्रों, यदि आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर टेंट सिटी बसाया गया है राज्य सरकार के द्वारा, जो 100 रुपये पर पर्सन यहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रयागराज पहुँच सकते हैं। तो मित्रों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये प्रयागराज महाकुंभ है और हम त्रिवेणी संगम स्नान करने जाएंगे। त्रिवेणी संगम, जी हाँ, वही है गंगा यमुना सरस्वती का संगम। और ये अक्षय वट वृक्ष है जिसके दर्शन करने मात्र ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये अकबर का वही पुरातन किला है। ये घाट है, यमुना का घाट है और हम जाएंगे यहाँ से त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम के पहले यहाँ पर काफ़ी भीड़ उमड़ चुकी है। जय श्री राम। मैं प्रयागराज में पहुंच चुका हूं। मित्रों नमस्कार, मैं विजय कुमार साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। प्रयागराज जो है तीर्थों का राजा कहते हैं। सप्तपुरियों का जो राजा है वो तीर्थराज प्रयाग है। प्रयाग के बारे में जितना कहा जाए कम है। यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम होता है। ये कुंभ का वो स्थान है, कुंभ का मेला का वो स्थान है और वहाँ पर है गंगा नदी का संगम स्थल, जहाँ पर मैं जाऊँगा स्नान करने। मित्रों, प्रयागराज महाकुंभ में आपका स्वागत है। महाकुंभ जो कि हर 12 वर्ष में होता है और ये उत्सव भी बड़ा महाकुंभ है जो 144 साल बाद यहाँ पर आयोजित हो रहा है। अलग अलग जगहों पर महाकुंभ आयोजित होता है हर 12 वर्ष में। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन सभी महाकुंभ जो है नदियों में होता है। त्रिवेणी संगम होता है जहाँ पर ये महाकुंभ का आयोजन होता है। कहते हैं कि मित्रों, पूर्व काल में यहाँ पर असुर और देवता के युद्ध के समय इन 4 जगहों पर अमृत गिरा था, जिसके कारण यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। तो हमारे भारत देश में 4 पवित्र जगह है जहाँ पर महाकुंभ आयोजित हो रहे हैं। तो महाकुंभ 2025 में आपका स्वागत है। और मित्रों, मैं यहाँ पर महाकुंभ में पहुँच चुका हूँ स्नान करने के लिए। आप सब यहाँ पर जरूर आइए। अलग अलग तिथियों में शाही स्नान का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। आने वाला 29 जनवरी जो है मौनी अमावस्या का दिन है, उस दिन शाही स्नान किया जाएगा। उसके बाद 3 फरवरी आएगा, फिर 12 फरवरी और आखिरी में है 26 फरवरी। महाशिवरात्रि के साथ समापन होगा महाकुंभ 2025। जय श्री राम। मित्रों, हम प्रयागराज में आ चुके हैं और त्रिवेणी संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। और प्रयागराज आप कैसे आए? प्रयागराज आने के लिए सबसे सुविधाजनक है ट्रेन, बस और हवाई यातायात। तो इन तीनों व्यवस्थाओं से आप आ सकते हैं। ट्रेन ज़्यादा बेटर रहेगा मित्रों आप सबके लिए, क्योंकि बहुत कम कीमत में आप सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, यदि आप बहुत दूर रहते हैं तो आप फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं और बस से भी आ सकते हैं। तो अलग अलग व्यवस्थाओं से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और महाकुंभ में आने के बाद आप यदि बोटिंग करते हैं मित्रों तो आप 100 रुपये से ज़्यादा इनको ना दें, क्योंकि ये 500, 1000, 2000 और महाकुंभ अभी चल रहा है तो आपको 2-2, 3-3 हज़ार रुपया पर पर्सन मांगेंगे। तो इनको उतना पैसा ना दे, 100 रुपया ही इनका चार्ज है, उतना ही दे। तो मित्रों, अभी काफ़ी भीड़ है, हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ आपको देखने को मिलेगी। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या है। उस दिन लगभग 18 करोड़ यहाँ पर पब्लिक आने का अनुमान है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं।
तो आप सब आइए मित्रों और संभल कर आइए। और यहाँ पर बहुत सारे टेंट बनाए गए हैं, कॉटेज बनाए गए हैं, रुकने की व्यवस्थाएं हैं। आप सब यहाँ पर कम दाम में फ्री में यहाँ पर रुक सकते हैं। अब हम संगम में आखिरकार पहुंच चुके हैं। लगभग 1-2 किलोमीटर सफ़र करके नाव में हम बोटिंग करके यहाँ पर आ चुके हैं और संगम में स्नान करने का ये इनके साथ मैं आया हूँ। और मैं प्रयागराज त्रिवेणी संगम है, कुंभ मेला की भीड़ उमड़ पड़ी है और जो वहाँ हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे। पूरे देश भर से, विदेशों से भी यहाँ पर लोग आते हैं संगम में स्नान करने के लिए। खाली नहीं, हर जगह भीड़ है बहुत। स्नान करते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे बड़े हनुमान और अक्षय वट वृक्ष और लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करेंगे, क्योंकि गंगा स्नान के बाद लेटे हुए हनुमान का दर्शन करना आवश्यक माना जाता है, नहीं तो इस स्नान का फल नहीं मिलता, ऐसा कहते हैं। तो जय श्री राम। बात जो है सर, आसान बैठे जल्दी करिए, बहुत जल्दी कराएंगे सर, कहाँ कि हम लोग बहुत काम है, लेट होगा। ओके सर। कहाँ पे पोस्टिंग है सर? यहीं आया है। रुपए का है, दान धर्म आपके मर्जी के ऊपर है सर। गंगा यमुना सरस्वती का नाम लो, अपने परिवार का ध्यान करके बात। गंगा यमुना सरस्वती, ये पूजा की थाली सर 100 रुपए का है। दान धर्म आपके मर्जी के ऊपर है सर। जो कराएंगे बता के कराएंगे, छुपा के कोई कारण नहीं सर। सब परिवार का नाम मन में ले लेना बाबू। दोबारा आ जाता है। मंदिर में चढ़े छुहारी के खाया बिलारी, सीधा चढ़ाने होती बाबू, खाने की नहीं होती। भगवान तो भाव के रूप में, आप उसकी कीमत दे रहे, फल आपको मिल रहा है। सबका नाम ले लीजिए बाबू। जो है उनका नाम लेने से उनका पूजा और स्नान हो जाएगा, और जो नहीं है उनका नाम लेने से आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। हमारे परिवार से कोई नहाने आया, मुझे याद कर लिया। बहुत थाली थी बेटा। पूजा और भजन बड़े भाग से ही होता है। हिंदू का ये और हिंदू का सबसे पूरे लोग कह रहे हैं। प्रयागराज माना गया है हुजूर। मंत्र बोलिए, नमो गंगे, नमो गंगे, महागंगे, महागंगे, महादेवस्य, महादेवस्य, वल्लभे, वल्लभे, बहते त्वाम, बहते तो मया देवी, मया देवी, भागीरथी, भागीरथी, नमस्तुते, नमस्तुते, श्री गंगा माता, श्री गंगा माता, यमुना माता, यमुना माता, सरस्वती माता, सरस्वती माता, दर्शन पाए, दर्शन पाए, धन्य हुए, धन्य हुए, कष्ट व्याधा कष्ट निवारण करना, कष्ट निवारण करना, जन्म का, पूर्व जन्म का, पूर्व जन्म का, जन्म जन्म का, जन्म का जो अपराध है, जो अपराध है, भूल चूक का हो गया हो, मातृवेणी मातृवेणी क्षमा करना। क्षमा करना। आपका शुभ नाम सर? विजय कुमार साहू, छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, शादीशुदा है सर? मैं शादीशुदा। बच्चे कितने बाबू? 2 बच्चे हैं। आपका शुभ नाम सर? मैरिज है सर? बच्चे कितने हैं सर? आपका शुभ नाम सर? मैरिज है सर? गंगा माँ करे आप भी मैरिज करके आइए माता पिता के साथ। आपका शुभ नाम सर? केदारनाथ राव। मैरिज है सर? बच्चे कितने बाबू? गंगा माँ सदैव रक्षा करे। बिहार सर बच्चे, गंगा माँ सदा रक्षा करे, आप लोग की यात्रा को मंगलमय करे। रणबल में देखिए सर, ये माता का श्रृंगार गंगा में चढ़ जाएगा। इसकी कीमत 100 रुपये फल वाले ले लेते हैं। हम ब्राह्मण में पूजा कराते हैं, हमको ब्राह्मण भोजन मिलता है बाबू। कोई 2 ब्राह्मण भोजन दिया, कोई 3 ब्राह्मण, कोई 5 ब्राह्मण, कोई 7 ब्राह्मण, तो शक्ति के ऊपर होता है। एक ब्राह्मण भोजन कराने में 200 लगता है, वो भी बता देते हैं सर। छुपा के कारण होता। पत्नी का नाम लीजिए सर। बोलो मातृवेणी। बाल बच्चों, एक अभी बाल बच्चों के रक्षा के लिए पति पत्नी मिल करके त्रिवेणी पूजन में पुष्प नारियल पूजन करके ब्राह्मण भोजन। कितना ब्राह्मण का भोजन बोल रहे सर? 2 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, जो आपका मर्जी है। पुष्प नारियल है पूजन करके ब्राह्मण भोजन है। कितना ब्राह्मण का सर? 3 ब्राह्मण भोजन है। प्रेम से दिया सर। माता भाई काम आप में रक्षा करें। आइए बाबू छत्तीसगढ़ से बोलिए, मातृवेणी सब परिवार है, सुख शांति सर्व कामना पूर्ण हेतु में त्रिवेणी पूजन है। पुष्प नारियल है पूजन करके ब्राह्मण भोजन है। कितना ब्राह्मण का भोजन बोलूं? 5 का 11 का। धर्म में हाथ आगे बढ़ा। छत्तीसगढ़ से आया, छत्तीसगढ़ से आया। 21 गाड़ी चावल भर के आया था राम मंदिर। बोलो 3 ब्राह्मण भोजन है प्रेम से अर्पित किया। मातृवेणी साक्षी भवा। ओम शांति शांति शांति। फल माथे लगाइए सर, गंगा में अर्पण करके थाली में रख दीजिए, फिर लाइएगा। हो गया हाँ सर, अपना अपना फल गंगा में चढ़ाइए और स्नान करिए। बोलो गंगा मैया
मैया की जय जय हर हर गंगे। तो मित्रों, आप सब इन पंडितों के चक्कर में ना पड़े, 100 रुपये दे उससे ज़्यादा ना दे, क्योंकि लूटते बहुत है। तो इनके चक्कर में ना पड़े और स्वयं पूजा पाठ करके स्नान करें। बोलो गंगा मैया की जय। ये त्रिवेणी संगम है मित्रों, जय श्री राम। सबसे पहले त्रिवेणी संगम है और मैं यहाँ पर नहाने आया हूँ, स्नान करने आया हूँ। ये डब्बा लिया हूँ और इस ये पवित्र गंगा जल को मैं ले जाऊँगा घर। अब मैं जा रहा हूँ। ये देखिए कितना उथला है, छिछला है पानी। ये संगम का एरिया है जहाँ पर आप यहाँ से पानी भर सकते हैं। ये डब्बा है इस टाइप के, आपको 20 रुपये 30 रुपये में डब्बा मिलता है। यहाँ लिखा है बोलबम, लिखा है पवित्र गंगा जल प्रयागराज। तो ये है मित्रों वो छिछला एरिया जहाँ पर हम स्नान करेंगे। तो मित्रों, आप स्नान जरूर करिए और पंडित ब्राह्मणों से दूर रहिए, क्योंकि वो लूटपाट बहुत करेंगे धर्म के नाम पर। तो आप यदि श्रद्धा से देते हैं तो 100 रुपया दीजिए, नहीं तो आपसे बहुत पैसा लेंगे। और मित्रों, मैं फाइनली त्रिवेणी संगम के बीच जहाँ संगम जगह है वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। और ये है यमुना नदी और वो है गंगा नदी। उस तरफ से गंगा नदी आती है, उधर से गंगा नदी आती है और ये है यमुना नदी। ये दोनों का संगम यहाँ पर होता है, जिससे त्रिवेणी संगम कहलाता है। ये है जो है वो यमुना नदी है जो अक्षय वट वृक्ष के समीप से आती है और ये है गंगा नदी। गंगा नदी यहाँ से आकर दोनों नदियाँ मिल जाती है, जिसको हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। और अक्षय वट वृक्ष के पास से ही सरस्वती नदी निकलती है और तीनों नदी यहाँ पर संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम कहते हैं। और स्नान का कुछ फायदा बताएंगे, यूट्यूब के लिए वीडियो बन रहा है, आपका आ जाएगा। स्नान का बहुत बड़ा फायदा है। हाँ बताइए ना। यहाँ का पाप बहुत जल्दी कटता है स्नान करने से। अच्छा, क्या नाम है आपका? भोला निसार। यही के हैं आप? हाँ, ठीक। और कुछ बताएंगे नदी के बारे में? ये गंगा नदी आ रही है हरिद्वार ऋषिकेश कानपुर होते हुए। हाँ हाँ, ये इधर से आ रही है गंगा नदी। हाँ। ये और ये। ये यमुना, ये आ रही है गंगा नदी। ये गंगा है। हाँ हरिद्वार ऋषिकेश कानपुर होते हुए। हाँ, और यमुना कौन सा? ये यमुना नदी। ये यमुना। पूरा दिल्ली से होते हुए गंगा ये है यमुना, इधर यमुना है और ये है गंगा। सरस्वती जी अंदर बहती है, वो कभी दिखाई नहीं देती। अच्छा, अंदर अंदर रहती बहती है। है। अच्छा ठीक ठीक, तो ये कहानी है। हाँ, यही कहानी। तो मित्रों, ये इधर से हम जिधर से आए हैं वो है यमुना नदी, इसको यमुना नदी कहते हैं। ये इस भाग से आई है यमुना नदी और ये आ रही यहाँ से गंगा नदी। और जो सरस्वती नदी रहती है ये बहती लुप्त हो जाती है। और ये है त्रिवेणी संगम। ये आ गया, आप लोग का आ गया, नहाते हुए आ गया। आइए अब आइए। जय श्री राम। पवित्र गंगा नदी में हो, त्रिवेणी संगम है। उधर से यमुना नदी आती है और सरस्वती नदी और ये है गंगा नदी, तीनों का संगम होता है। और यहाँ भी पवित्र स्नान करते 7 बार डुबकी मारे। जय श्री राम। सात बार घुटना लगा के 7 बार। चलो ये मैं भर रहा हूँ गंगा जल, ये देखिए। मित्रों, ये त्रिवेणी संगम है और मैं स्नान कर लिया हूँ। यहाँ पर मेरे पिताजी है स्वर्गीय और मेरे चाचा जी है स्वर्गीय जैनलाल और पुनाराम, और मेरे चाचा परिवार, मेरे बच्चे खुशांत और चैतन्य, मेरी पत्नी ममता और मेरे बड़े भाई दिनेश, नागेश, अरविंद, संजू, सबको पुण्य मिले। और मेरे जो गए हुए स्वर्ग आत्मा मेरे पिताजी और चाचा जी हैं, उनको उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके लिए जल अर्पित कर रहा हूँ। ये देखिए, और उनकी आत्मा को शांति मिले। यहाँ पर त्रिवेणी संगम में स्नान हो और कुंभ में, महाकुंभ में यहाँ पर आप सब आइए, स्वागत है आप सबका। प्रयागराज जो है देश के हर हिस्से से जुड़ा है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग से आप कहीं से भी आ सकते हैं। और ये मैं भर लिया हूँ गंगा जल, इसको ले जाऊँगा मैं घर, क्योंकि गंगा जल जो है पवित्र माना जाता है और तीर्थराज, प्रयाग तीर्थों का राजा कहा जाता है। तो यहाँ पवित्र स्नान हो चुका है मेरा। तो मित्रों, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म जरूर सब्सक्राइब करें। मैं विजय कुमार साहू, कैमरा पर्सन
प्रयाग नदी त्रिवेणी संगम से। जय श्री राम। तो मित्रों जय श्री राम। ये त्रिवेणी संगम स्नान करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं घाट की ओर, जहाँ पर किला बना हुआ है, जहाँ पर बड़ा हनुमान मंदिर है, वहाँ हम जाएंगे। उसके बाद आगे प्रस्थान करेंगे आगे के मार्ग में। ये पवित्र स्नान हो गया है। मेरे साथ ये सब पुलिस वाले हैं, भाई साहब हैं, ये लोग सब पवित्र स्नान कर लिए हैं और स्नान। उठाओ भाई, कहीं गला हाथ उठा के। जय जय सिया राम, जय गंगा मैया, जय। मित्रों आप प्रयागराज आते हैं तो आप जरूर बोटिंग करिए और यहाँ पर बोटिंग करके आप त्रिवेणी संगम का जो मिलन होता है उसको आप देख सकते हैं। दो नदियों का, यहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है। सरस्वती नदी लुप्त रूप में है और गंगा और यमुना ही आपको दिखाई देगा, एक सफ़ेद और एक नीले रंग का। तो वो संगम में दिखाई देगा, वो आ सकते हैं आप देखने। यहाँ पर आप अक्षय वट वृक्ष को देख सकते हैं, अकबर के किले को देख सकते हैं। यहाँ पर पतालपुरी है, उसका दर्शन कर सकते हैं। लेटा हुआ हनुमान है, वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रयागराज में आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं मित्रों। आप भारद्वाज मुनि आश्रम जा सकते हैं, आनंद भवन है वहाँ जा सकते हैं, और आलोपी शिव मंदिर है वहाँ जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जगह मित्रों जहाँ पर आप ज़रूर यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। तो ये प्रयागराज का पूरा एरिया है। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहते हैं, सप्तपुरियों में से एक प्रयागराज है। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है, संगम में स्नान करता है, महाकुंभ में स्नान करता है, उसके सारे पाप जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो स्वर्ग जाने के योग्य हो जाता है। तो आप जरूर संगम में आइए, स्नान करिए। और आप सबको पुनः जय श्री राम। आप जरूर संगम प्रयागराज आइए और जरूर इन सब जगहों को देखिए। जय श्री राम। मित्रों जय श्री राम। गंगा नदी में त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद अब मैं आगे संगम आप कैसे आए, प्रयागराज स्टेशन से, बस स्टेशन से और एयरपोर्ट से सारे गाड़ियां यहाँ पर आती हैं। आप यहाँ पर रोड मार्ग से, सड़क मार्ग से यहाँ पर ऑटो लेकर आ सकते हैं। ये है त्रिवेणी संगम पर आइए और मेरे साथ बनी रहिए मित्रों। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका सपोर्ट और प्यार बना रहे। और तक के लिए जय श्री राम।